नबी के दौर में चावल थे ही नहीं, होंगे इधर उधर दूसरे मुल्कों में होंगे। सहाबा से चावल खाना कहीं साबित ही नहीं है। ये चावल तो एक बात की या दूसरी कौमों की खुराक है। नबी ने जो खुराकें खाई हैं, गोश्त ऊँट का ज्यादा और बकरे का। गाय कभी होता था लेकिन खाया होगा वल्लाहु आलम, लेकिन जो ज्यादा आपने खाया है वो ऊँट का गोश्त और बकरे का, दुम्बे का, बकरे का, ऊँट का। और गोश्त खोर नबी थे हमारे, और गोश्त खोर नबी थे हमारे, और गोश्त खोर नबी थे हमारे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमानों, इस खबीस और मलऊन यूट्यूबर मौलवी को कौन नहीं जानता। अभी इसने चंद रोज़ पहले ही इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अनपढ़ कहा और साथ ही कुरान पाक में ग्रामर की गलतियाँ भी बताई। इसलिए तारिक ना मसऊद का यह बयान पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए नाराज़गी का सबब बना। लेकिन अब इसका एक और बयान सामने आया है जिसमें यह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोश्त खोर कह रहा है। अब कहाँ मर गए हैं देवंदी मुल्ले, इसकी ऐसी हरकतों पर लगाम क्यों नहीं लगाते? क्या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसे जुमले इस्तेमाल करना दुरुस्त है और क्या ये गुस्ताखी नहीं है? मैं पूछना चाहूँगा, अगर यही मौलवी जलसे में गया हो और ये खाना खाने बैठे और मज़े से गोश्त खाना शुरू कर दे और कोई देवंदी इसको देख कर कहे कि तारिक मसऊद गोश्त खोर है, तो क्या ये बेअदबी नहीं होगी? अरे देवंदियों, सुधर जाओ और तौबा करो। जो मुँह में आया बस बोल देते हो, वो भी उस ज़ाते मुक़द्दस के लिए जिसके लिए अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया और आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजा। उस नबी की बार बार तौहीन क्यों? तो मुसलमानों, इसमें भी ताज्जुब करने की बात नहीं, बल्कि देवंदी मज़हब के बुज़ुर्ग और अकाबरीन भी यही करते आए हैं, जैसा कि हर पढ़े लिखे शख्स को मालूम है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग हर मुसलमान तक पहुँचाएँ ताकि इसकी जहालत हर मुसलमान को मालूम चल सके। और मुसलमानों, ऐसे शख्स, ऐसे मौलवी से हर सुन्नी मुसलमान महफूज रहे, क्योंकि ये लोग खुद को सुन्नी कहते हैं, खुद को हनफी कहते हैं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार तौहीन करते हैं। कहीं इनके अकाबरीन ने अपनी किताबों में लिखा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाह। कहीं ये कहते हैं कि हुज़ूर का इल्म शैतान और मलकुल मौत से कम है। कहीं ये कहते हैं कि हुज़ूर हमारी तरह हमारे बड़े भाई हैं। कहीं ये कहते हैं हुज़ूर हमारे मिसल बशर हैं, माज़अल्लाह। यानी इनकी किताबों में भी गुस्ताखियाँ भरी पड़ी हैं। तो 150 साल से जो आला हज़रत ने समझाया, आज तक वही हम समझाते थे, तो लोग कहते थे कि मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है। लेकिन इस रबीउल अव्वल को जो ये बयान मौलवी तारिक मसऊद का, ना मसऊद का जो बयान वायरल हुआ कि ये कुरान में ग्रामर की गलतियां निकाल रहा है, ये हुजूर को उम्मी कहकर अनपढ़ कहने की कोशिश कर रहा है कि हुजूर को ना पढ़ना आता था ना लिखना आता था। इनका मौलवी साजिद नौमानी, जो इनका बहुत बड़ा आलिम और पीर है इनके देवबंद का, वो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नाम तक नहीं लिख सकते थे, माज़अल्लाह। तो अब तो ये जग ज़ाहिर हो गया कि देवंदी जमात गुस्ताख है। और इस वीडियो को देखने के बाद अब कौन कहेगा कि तारिक मसऊद कोई सही आलिम है? ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है कि जो किसी आलिम के लिए, किसी मुअज़्ज़ज़, किसी मोहतरम शख्स के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। यानी गोश्त खोर का जुमला। क्या ये नहीं कहा जा सकता था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त को खाना पसंद करते थे? लेकिन ये कैसे कहता कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त को खाना पसंद करते थे, जब इनकी किताबों में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी है, जब इनके मदरसों में हुज़ूर की गुस्ताखी, जब इनके मस्जिदों में हुज़ूर की गुस्ताखी, जहाँ ये पैदा हुआ वो हुज़ूर के गुस्ताख, जब इनके यहाँ गुस्ताखियों का सिलसिला जारी है, तो फिर ये सही जुमले कैसे निकाल सकते हैं? क्या फतावा हिंदिया, फतावा आलमगीरी में नहीं है कि जो शख्स हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास को सिर्फ मैला कह दे, उनके कपड़े मुबारक को सिर्फ मैला कह दे, तो वो गुस्ताखे रसूल है और उसकी सज़ा इस्लाम में यह है कि उसे कत्ल कर दिया जाए? तो मुझे बताइए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसे सख्त जुमले इस्तेमाल करना, हुज़ूर को गोश्त खोर कहना, क्या बिल्कुल अदब से आरी हो चुके हो? क्या बिल्कुल अदब को और बिल्कुल तहज़ीब को भूल चुके हो कि अपने मौलवियों के लिए ऐसे जुमले इस्तेमाल नहीं कर सकते? लेकिन जो इमामुल अंबिया हैं, जो सैयदुल अंबिया हैं, जो इमामुर रसूल हैं, जो तमाम रसूलों में सबसे आला हैं, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, उस नबी की शान में ऐसे जुमले समझाने का क्या यही तरीका है? माज़अल्लाह। याद रखो और होश में रहो और सही से किताबों का मुताला करो। लेकिन क्या तुम करोगे मुताला? तुम तो खुद इल्म से पूरे इंसान हो। इसलिए मुसलमानों, ऐसे शख्स से लाजिम बचिए और यूट्यूब पर ऐसे लोगों को या सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म से ऐसे लोगों को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ सुन्नी सहीहुल अक़ीदा आलिम को ही सुनिए। ये लोग नाम नेहाद सुन्नी हैं, नाम नेहाद हनफी हैं। इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक़ से भी हम बहुत ही जल्द एक बेहतरीन वीडियो बनाने वाले हैं और आप हज़रात से गुजारिश करेंगे कि हमारी अगली वीडियो जो आने वाली है उसको सुनने के लिए और
और ये वीडियो खूब शेयर करें और अगली वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए कि इसके बाद हम सच में हुसैनी ज़लज़ला। हजरत ने तो उलमाए हरमैन से फतवा मंगवाया था कि यहाँ ऐसी ऐसी गुस्ताखियाँ हो रही हैं, आप क्या कहते हैं। वो चाहते तो खुद मुफ्ती से फतवा देते, लेकिन हरमैन के उलमा से फतवा मंगवाया। उनका फतवा आया कि ऐसे जुमले कहने वाले हिंदुस्तान के जो भी मौलवी हैं वो दायरे इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, और जो उनके कुफ्र में शक करेगा वो भी काफिर हो जाएगा। इतना सख्त हुक्म हरमैन तैयबैन से आया, उसको आला हजरत ने अपनी साइन अपनी दस्तखत से छापा तो ये वावेला मचाने लगे, अरे मियाँ हमको काफिर बोले, काफिर बोले। आला हजरत ने जो कहा है, चैलेंज करता हूं, फांकने से नहीं चलता, ला करके दिखाओ, लाओ हमारे सामने, कहां कहां किसको किसको काफिर कहा, मैं दिखाऊंगा। मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंद के बड़े आलिम हैं, उनसे ही सवाल किया किसी ने। आला हजरत के विसाल के बाद कहा, आपके मुखालिफ थे, वो इंतकाल हो गया, उन्होंने अफसोस जाहिर किया, वो बड़े आशिक रसूल थे। कौन कह रहे हैं? अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं वो बड़े आशिक रसूल थे। हैं मजमे में कहा वो आपको काफिर कहते थे, आपकी जमात को, तो उन्होंने तकफीर की, उन्होंने बरदस्ता कहा। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की ये बात भी हमने नहीं छापी, देवबंद से छपी हुई है, चाहे तो किसी को मैं दिखा सकता हूँ, ये चीज़ें मौजूद हैं। उन्होंने लिखा, कहा अपने मुरीदों से, मियाँ मौलाना अहमद रज़ा खान साहब अगर हमको काफिर नहीं कहते तो वो खुद काफिर हो जाते हैं। अजीब बात है, अजीब बात है, इकरार भी है फिर इसरार भी है। कह रहे अगर वो हमें काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते, इसलिए कि उन्होंने इश्क़ रिसालत में डूब करके देखा कि ये रसूल के खिलाफ तहरीरें आई हैं, तो उन पर फर्ज था कि वो इन तहरीरों के खिलाफ लिखें और उनका कुफ्र साबित करें। उन्होंने वो काम किया है। ये दुगले लोग होते हैं, इधर भी बोलते हैं उधर भी बोलते हैं। जब आपको मालूम है तो तौबा कर लेते बेचारे, सारा मामला ही खत्म हो जाता।